हेलो दोस्तों, शुभम सर कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बैंक मैनेजर को चिट्ठी कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दोस्तों आपके कोई भी अकाउंट में बैंक है, तो कोई भी कंपनी का बैंक है, कोई भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो भी है, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, CRD या जो भी अकाउंट है, तो आज की अब अगर आप लोग का अकाउंट बंद है, अगर आप लोग अपने अकाउंट खुलवाना चाहते हैं दोस्तों, तो कैसे हम लोग जो है बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखेंगे, जैसे हिंदी में कहते हैं चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, कि बैंक मैनेजर को बैंक अधिकारी या बैंक मैनेजर को कैसे चिट्ठी लिखेंगे या लेटर लिखेंगे, और भी एकदम सही फॉर्मेट में, तो कैसे में चिट्ठी लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ दोस्तों सीख के जाएंगे। ये मैं एकदम ईजी में आपको सिखा रहा हूँ, एकदम मेन पॉइंट है दोस्तों, जो आपको ज़्यादा घाटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लेटर होते हैं कि इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश लिख देते हैं, उसी इंग्लिश को दोस्तों आज हम लोग इजी में लिखने वाले हैं, सिर्फ 2-3 लाइन में, एकदम मेन पॉइंट में, जो देखते ही आपका लेटर एकदम दोस्तों जो है एकदम सही हो जाए। जैसे कि आपने लिख के दिया, जैसे मैं जिस टाइप से मैं बताऊंगा उसी टाइप से अगर आप लिखेंगे लेटर को, उस लेटर को आप उसी टाइप से लिखेंगे, तो जाके मैनेजर अगर पढ़ने पे कहेंगे वाह क्या चिट्ठी लिखा आपने, तो उसको भी लगेगा कि आप थोड़ा जानते हैं इंग्लिश लिखना या लेटर लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो काम है जो एकदम संग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिखना है ना, तो चिट्ठी लिखने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, आप लोगों का मालूम ही है, MS वर्ड को ओपन कर लेना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे MS वर्ड जो है विन वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद विन वर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो विन वर्ड 2010 है मेरा, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हम लोग जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ओपन जो है यहाँ पर हो चुका है। तो लेटर जो लिखेंगे एकदम सही फॉर्मेट में लिखेंगे, कोई हड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एनीथिंग नो प्रॉब्लम। तो आइए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं लिखने के लिए। ठीक है, आपको कहा जाता है कि एक चिट्ठी लिख के दीजिए, तो वहीं पर ही खड़ा कर लिख दीजिए। 2 मिनट का चिट्ठी है, वो कंप्लीट 1 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो चिट्ठी जो है दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेटर लिखने के लिए। लेटर ही जो है दोस्तों उसमें से आपको पता चल जाता है कि आपका जो है दोस्तों कितना ग्रामर स्ट्रांग है, कितना क्या नहीं है। तो बिना किसी बात के स्टार्ट कर लेते हैं, बिना किसी बात के। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको तो सुविधा देखने में। BC में रखते हैं, AZEF। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको दिखा देते हैं, 20 में रखो। हाँ ठीक है, TG, हाँ जी ठीक है। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 मिनट, थोड़ा मैकेनिकल साउंड जो है दोस्तों यहाँ पर ऑन कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट, ये 20 का है, ये इतना का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये मैक वाइप्स ऑन कर लेते हैं। ये इसका भी लिंक है, ये लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैक वाइप्स ऐसा चीज़ है दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर कीबोर्ड नॉर्मल है, तो ये अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो दोस्तों कीबोर्ड का साउंड जो आएगा मैकेनिकल वाला साउंड आएगा, तो प्रोफेशनल लुक देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है, हाँ तो चालू हो चुका है मेरा साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा साउंड को इंक्रीज़ कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग को क्या स्टार्ट करता है, किस लेटर किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, टू से। टू द बैंक मैनेजर, क्या, टू द बैंक मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टू द बैंक मैनेजर। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को लिखना है, शिफ्ट दबा के लिखना है, टू, नीचे चले आना है। ठीक है दोस्तों, नीचे चलने के बाद द टू द, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको टू द ब्रांच मैनेजर, BR
पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद सब स्मॉल ही जाएगा, ठीक है। BRANCH ब्रांच, MANAGER मैनेजर। ये चले आना, जो भी आपका बैंक का नाम है, SBI, HDFC, रामचंद, फलाना जो भी नाम है तो वो डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो BAN के बैंक ऑफ, ठीक है, डाल देना बड़ौदा, BARODA बड़ौदा को डाल देने के बाद उसको नीचे चले आना। नीचे चले आने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक डेट देना है, मतलब कि एक लाइन टान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे चले आना, नीचे चले आने के बाद एक लाइन टान देना। क्या करना है, कंट्रोल दबा के माइनस 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 डाल देना आपको। बस 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 बस, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर स्पेस देके लिखना BRANCH ब्रांच। क्या लिखना है, ब्रांच। जो भी ब्रांच का बैंक मैनेजर होगा वही ब्रांच का नाम आपको दे देना है, कौन सा ब्रांच, कौन सा लोकेशन में आपका ब्रांच है, तो यहाँ आपको लिख देना है SALKIA, सल्किया, ठीक है। अगर दोस्तों कैपिटल में लिखते तो पूरे कैपिटल में लिखिए, सब कुछ कैपिटल में लिखिए। अगर स्मॉल लिखते तो सब कुछ स्मॉल में लिखिए। जिसका हैंडराइटिंग ख़राब है दोस्तों पूरा कैपिटल ही लिख सकते हैं, जिसका हैंडराइटिंग ख़राब है दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। आपको हम प्रीफर यही करेंगे, जो पढ़े लिखे हैं जिसका हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है तो उनको कैपिटल में सब कुछ लिखिए जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइन और ख़राब करते हैं, थोड़ा और, बस, ठीक है। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन डाल दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके जो है इसको ठीक कर लेते हैं, इग्नोर ऑल। इग्नोर कर देने के बाद यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर स्पेस दे देना, आपको स्पेस दे देना है। आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों डेट, कैपिटल लिखना, कैपिटल पे लिखना है DATE, डेट, ठीक है। अब डेट लिख देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है डेट लिख देने के बाद दोस्तों आपको ये दो कॉलम दे देना है। शिफ्ट दबा के L के बगल में जो बटन है दोस्तों वो बटन को दबा देना है, ठीक है। तो उतना कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको, हाँ, तो इसे इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको डेट दे देना है। जैसे कि मैं आज का ही डेट दे देता हूँ, 28/1/2025। तो 28 देते हैं, 28 स्लैश दीजिएगा, स्लैश देने के बाद 1 दीजिएगा, 1 देने के बाद 2025 दे दीजिएगा। देने के बाद ये कंप्लीट आपका डेट हो चुका है, कंप्लीट। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लेस डाल देना है, प्लेस, स्पेस डाल देने के बाद आपको प्लेस जो होता है आपको वो पुट कर देना है। पुट करने के लिए क्या करना होगा, डेट के नीचे वाला ऑप्शन चले आते हैं, ये क्लिक कर दिया हम लोगों ने डेट वाला ऑप्शन के नीचे। हाँ, हो जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, स्पेस दे के कैपिटल में क्या लिखना है, P दे के कैपिटल, स्मॉल में LACE, प्लेस लिख देने के बाद यहाँ आपको 2 कॉलम फिर से लगा देना है। ये 2 बिंदी वाला कॉलम, L के बगल में ऑप्शन आएगा, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबा देना आपको। दबा देने के बाद यहाँ पर लिख देना है PLACE, प्लेस लिख देने के बाद आपको जो भी जगह है, ये सल्किया जगह पे है तो SALKIA, सल्किया लिख देने के बाद दोस्तों हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग को क्या कर देते हैं, सल्किया ब्रांच कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर प्लेस में सल्किया दे दिए हैं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, नीचे क्या लिखना है, एक स्पेस दे देने के बाद यहाँ लिखना है आपको SUBJECT, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर स्पेस दे, आपको शिफ्ट दबा के S लिखना है, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख देने के बाद आपको एक माइनस दे देना है। माइनस की लाइन दे देने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट आपको लिखना है। सर रिक्वेस्टिंग नहीं लिखना है आपको लिखना है दोस्तों रिक्वेस्ट। क्या लिखना है,
REQUEST रिक्वेस्ट लिखना है। क्या लिखना है? रिक्वेस्ट। हम लोग लिख के दिखा देते हैं REQUEST रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर स्पेस देके लिखना है F। इसको ना दोस्तों पूरे कैपिटल में लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लिखना है स्पेस देके REQUEST रिक्वेस्ट। यहाँ पर स्पेस देके लिख दीजिए FOR फॉर रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन ACTIVATION एक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेट DOR, ठीक है, डॉर्मेट। स्पेस देकर डॉर्मेट लिख देने के बाद फिर आपको एक तो स्लेस बैठा देना है। स्लेस बैठा देने के बाद इन ऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है IN इन लिख देने के बाद आपको क्या करना है OPERA TIVE ऑपरेटिव ACCOUNT अकाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक तो स्पेस भी डाल देना है इसके बाद, ठीक है। आपको जो है ये जो है थोड़ा छोटा कर देना, आपको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा Ctrl+Shift दबा के ग्रेटर देन लेस देन में आप कर सकते हैं। बस कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा हमको डीप कर देते हैं, थोड़ा सा डीप करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर देने में थोड़ा डीप लगेगा। कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ लिखना है कि आप कौन है, लड़का लड़की, अंकल आंटी, दादा दादी, अंकल दादा चाचा मौसी जाजी जो भी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आई। क्या लिखना है आपको? शिफ्ट दबा के आई लिखना है। आई लिख देने के बाद आपको जो है यहाँ आपको लिख देना है आई के बाद। अब इसको बोर्ड को हटा देते हैं। आई के बाद यहाँ आपको लिख देना है मिस्टर MR, मिस्टर, वो मिस्टर इंडिया वाले मिस्टर MR, ठीक है। तो MR लिख देने के बाद एक फुल स्टॉप बैठा के स्लैश दे देना है, ठीक है। MRS मिस्टर MRS, ठीक है। ये फुल स्टॉप दबा के आपको स्लैश दे देना है। फिर आपको लिख देना मिस, फुल स्टॉप दबा के स्लैश दे देना है। फिर आपको स्पेस दे के देना नहीं है, आपको फिर नीचे चले आना है। अब आपको लिखना है मिस MISS मिस दबा के आपको वो एक फुल स्टॉप दे देना फिर से, ठीक है। फुल स्टॉप आपको जो है दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। देने के बाद यहाँ पर एक लंबा लाइन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, एक मिनट, इग्नोर वंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस दे देने के बाद स्पेस दे देने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको टिक कर देना होता है, मिस में टिक कर दीजिए या जिसमें भी टिक कीजिए, ठीक है। क्लिक इसमें मिस कर देने के बाद यहाँ पर स्पेस देके यहाँ पर लिखना है अपना नाम, ठीक है। मैं अपना कोई एक नाम मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो बी कैपिटल में लिखिए BABY बेबी स्पेस GOSWAMI गोस्वामी, ठीक है। लिख देने के बाद जो भी मैंने नाम एग्जाम्पल बैठा दिया यहाँ पर नाम लिख देने के बाद अब दोस्तों लिख देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन, जैसे लाइन नीचे टानते हैं ना, ऐसे स्केल से हल्का सा लाइन टान दीजिएगा। जैसे कहाँ से, अपना बेबी गोस्वामी, जैसे मैंने अपना कोई भी एक नाम से लेके हल्का से लाइन की डैश लाइन टान दीजिएगा, हल्का लाइन टान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर लाइन टान दीजिएगा, ठीक है। आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है शिफ्ट दबा के तो वो देखिएगा ऊपर 1 2 3 4 लिखा होता है। तो F9 के नीचे जो बटन होगा वो दबा दीजिएगा इसको। बस इतना हो जाने के बाद यहाँ से भी थोड़ा दबा देते हैं। एक मिनट दोस्तों, बस अब देखिए दोस्तों दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बीच में है, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, सल के जो नीचे मैंने लिखे थे इसको हटा, इसको जो हेड उसको हटा देते हैं। दो है क्या, Ctrl+Z दबा देते हैं, Z। तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पर
कंट्रोल Z, सेल की आई ए कर देने के बाद यहाँ पर क्या कर देना आपको, कंट्रोल दबा के 0 को देखिएगा, F9 के नीचे देखिएगा बटन होगा दोस्तों, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ए बस, ठीक है। आप क्या करना है, शिफ्ट दबा के ये दो लाइन जो है यहाँ पर टान देना होगा। टान देने कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हल्किया जो है इस लाइन में आएगा, अब ब्रांच जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हो जाने के बाद अपना नाम आपने नोट कर दिया दोस्तों। नोट कर देने के बाद अगर इग्नोर कर देते हैं इसको, आपको इसको टाइप करके दोस्तों जो आपको जो देना है चिट्ठी वो भी आप टाइप करके दे सकते हैं, प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। अब नीचे चले आना है आपको। नीचे चले आने के बाद आपको लिखना है मेंटेनिंग MA, आपको सब कुछ अब आपको स्मॉल लिखना है। आपको पहले वाला M डाल के MAINTAINING मेंटेनिंग द अकाउंट ACCOUNT अकाउंट नंबर जो भी आपका नंबर है, जैसे कि माइनस देने का आप लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने दे दिया आपको एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल यहाँ पे X लिख दिया, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 किसी का अकाउंट नंबर, सीरियल नंबर किसी का अकाउंट नंबर नहीं होता है। अकाउंट नंबर जो होता है दोस्तों किसी का 11 या 12 डिजिट का होता है, या 13 14 डिजिट का कभी कभी किसी का होता है। तो जैसे कि इस मेंटेनिंग द अकाउंट नंबर के बाद अपने अकाउंट नंबर लिखिएगा। लिख देने के बाद ये, ठीक है, लिख देने के बाद बार बार हम दोस्तों कह रहे हैं ये जो नंबर है ये कोई अकाउंट नंबर नहीं है, ये मैंने फॉल्स नंबर मैंने अपने हिसाब से मैंने बैठा दिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे X भी लिखा हुआ है, मीन्स एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 1 2 लाइन जैसे नीचे दिखिए, जैसे बेबी गोस्वामी के नीचे जैसे लाइन टाना हुआ है, ऐसे आपको मेंटेनिंग अकाउंट नंबर के नीचे भी लाइन टाना होगा। हो जाने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 1 2 लाइन टान देना है, 1 2, ठीक है। लाइन टान देने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखना है विथ WITH विथ यू लिख देने के बाद फुल स्टॉप बैठा देना है। फुल स्टॉप दोस्तों बैठा देने के बाद अब आपको क्या कर देना है, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देने के बाद क्या करना है आपको, विथ होगा, ठीक है। इग्नोर वंस, हाँ। तो आपको नीचे चले आना है। नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर फिर से एक वंस आ चुका है, पता नहीं, आई डोंट नो भाई, जो भी हो, ठीक है। तो नीचे चले आना है आपको। नीचे चले जाने के बाद आपको लिखना है द सेड अकाउंट हैज़ बीन, यहाँ आपको लिखना है द THE द सेड अकाउंट SAID सेड अकाउंट ACCOUNT अकाउंट हैज़ been operated 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 by me कर देने का फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ आपको लिखना है फॉर LONG लॉन्ग टाइम फुल स्टॉप बैठा देना है। फुल स्टॉप बैठा देने का आपको लिखना है नाउ, कैपिटल में होगा नाउ, NOW नाउ आई, यहाँ पर कैपिटल लिखना आई, understand understand that bank 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 classified CLASSFIED classified the said account 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 as dormant DORMATE, ठीक है, DORMANT, सॉरी दोस्तों, DORMANT डोरमेंट,
ठीक है। डॉक्यूमेंट दे देने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस दे के आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्लैश दे देना है। स्लैश देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इन ऑपरेटिव, IN इन OPERATIVE ऑपरेटिव। ऑपरेटिव हो जाने के बाद स्पेस देने के बाद आपको एक फुल स्टॉप बैठा देना है, या बैक दे के एक फुल स्टॉप बैठा देने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले जाने के बाद आपको लिखना है आई नाउ एग्री। यहाँ आपको कैपिटल में लिखना है आई नाउ AGREE एग्री टू ऑपरेट OPERATE ऑपरेट द सेड। लिख देने के बाद तो सेड लिख देने के बाद अकाउंट ACCOUNT अकाउंट रेगुलरली REGULARLY रेगुलरली एंड रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट यू आपको लिख देना रिक्वेस्ट यू टू एक्टिव द अकाउंट टू ACTIVE एक्टिव द ACCOUNT अकाउंट एक्टिव द अकाउंट एक्टिव द अकाउंट। आपको फुल स्टॉप दे देना है। फुल स्टॉप दे देने के बाद नीचे चले जाना है। आपको नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर अकाउंट के चले जाने के बाद आप क्या लिखना है थैंकिंग यू। यहाँ आपको क्या लिखना है थैंकिंग यू सॉरी दोस्तों पर शिफ्ट दबा के टी दे देना है, कैपिटल हो जाएगा थैंकिंग THANKING थैंकिंग स्पेस दे के यू जो होगा दोस्तों यू कैपिटल में थोड़ी लिखिएगा UIOU, ठीक है। यू लिख देने के बाद आपको नीचे चले जाना है योर्स फेथफुली। यहाँ पर कैपिटल में वाई लिखना है YOURS योर्स लिख देने के बाद FAITH फेथ FULLY फुली फेथफुली। नीचे चले जाने को यहाँ पर आप क्या लिखना है सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर डाल देना है। क्या लिखना है SIGNATURE सिग्नेचर। यहाँ पर अपना नाम दे देना है जो भी सिग्नेचर आपको किसी दबा के, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो भी सिग्नेचर आपको यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद आपको क्या करना है आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर डाल देने के बाद यहाँ पर क्या क्या करना है आपको यहाँ पर डाल देना है नेम NAME नेम दबा देने के बाद L के बाद जो ये दो कॉमा वाला जो आता है ये वो डाल देना आपको। फिर यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देने के बाद डाल देने के बाद आपको फिर नीचे चले आना है। नीचे चले जाने के बाद यहाँ आपको लिखना है एड्रेस ADDRESS एड्रेस दबा देने के बाद ये कॉमा डाल देने के बाद यहाँ आपको दे देना है 20 कॉमा पिलखाना PILKHANA पिलखाना। यहाँ आपको डाल देना है सेकेंड टू ND मतलब कि सेकेंड टू ND मतलब कि सेकेंड BYE बाई LANE लेन कॉमा डाल के आप लिखना है SALKIA सल्किया HOWRAH, ठीक है RH, ठीक है। अभी हम माइनस दे के लिख लेते हैं EX मतलब कि ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण दे दिया हम लोगों ने कि आपको चिट्ठी ऐसे ही एड्रेस चिट्ठी नीचे एड्रेस लिखना होता है ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। कोई गलती नहीं कीजिएगा इस तो, नहीं तो आपका करने जाएंगे ओवर एक्शन हट, नहीं तो फिर आपका बैंक मैनेजर काट के चिट्ठी फेंक देगा फट, ठीक है। तब चिंता ना करें दोस्तों, हम लोग ने जैसे मैंने बता दिया है वैसे जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको इजी में समझा दिया है। अब इस नीचे क्या लिखना है आपको मोबाइल नंबर, क्या लिखना है आपको मोबाइल नंबर। 1 मिनट दोस्तों सिर्फ दबा के ये आपको दिखाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर लिख देना है मोबाइल नंबर, ठीक है। नीचे चले जाना, मोबाइल नंबर लिखना MO, इस कैपिटल MOBILE मोबाइल, MOBILE मोबाइल नंबर। यहाँ पर NO लिख देना है नंबर। नंबर लिख देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बूंदी लगा देना है। लगा देने के बाद आपको भी एक नंबर डाल देना है, फॉल्स नंबर 801 डाल देने के बाद यहाँ पर जो है वो लंबा लाइन टाना जाएगा। इस लाइन टान के ही लिखिएगा, लाइन टान के इसके ऊपर जो है नंबर लिखिएगा, सिग्नेचर लाइन टान के ऊपर लिखिएगा सिग्नेचर, नाम भी लाइन टान के इसके ऊपर नाम लाइन के ऊपर ही लिखिएगा अपना नाम, एड्रेस के लिख देने के बाद यहाँ पर लाइन टान के ऊपर ही लिखिएगा एड्रेस। मोबाइल नंबर लिख देने के बाद लाइन टान के उसके ऊपर लिखिएगा मोबाइल नंबर। देखने में दोस्तों अच्छा लगेगा, बोल्ड लुक देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा, पैन नंबर, ठीक है। आपको लिख देना है कैपिटल में PAN, पैन डाल देने के बाद फिर वही बूंदी लगा के आपको यहाँ पर डाल देना है पैन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपका पैन नंबर है, ठीक है। डाल देने के बाद माइनस देख हम आपको लिख दे रहे हैं क्या है, ये उदाहरण है एग्जाम्पल, इसको कॉपी मत कीजिएगा वरना आगे जाके आपका दिक्कत हो सकता है। बहुत से लोग कॉपी करने में लग जाते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट देना ही भूल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आपको लास्ट एंड बर्थ नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार नंबर डाल देना है। आप AADHAR आधार नंबर देने के बाद ये 2 बूंदी डाल के आपको जो भी नंबर होता है 12 या 13 डिजिट का नंबर होता है डाल दीजिएगा। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपना आधार कार्ड देख के ही डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस देने के बाद X डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिव योर ADHAR आधार NUMBER नंबर ONLY ओनली, गिव योर आधार नंबर ओनली, ठीक है। यहाँ पर हमने आधार नंबर आपको डाल देना है, डाल देने का इग्नोर कर देना है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि चिट्ठी कैसे लिखा जाता है टू द बैंक मैनेजर को। आपको सिंपल दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए दोस्तों। यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर टू द बैंक मैनेजर यहाँ तक पूरा लिख देने के बाद बगल में आपको लिख देना है डेट एंड प्लेस, क्योंकि बहुत सारे लोग डेट यहाँ पर लिखते हैं, ये गलत तरीके हैं डेट लिखने का। ऑफिशियल फॉर्मेट में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डेट और प्लेस यहाँ लिखा जाता है और टाइम भी यहाँ लिखा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है टू द बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर सल्किया दे देने के बाद ब्रांच कौन सा सल्किया लिख देने के बाद ब्रांच लिख दीजिएगा। लिख देने के बाद यहाँ पर डेट बैठा दीजिएगा, जिस दिन का डेट आप लिख रहे हैं। प्लेस भी बैठा दीजिएगा सल्किया, यहाँ पर आपका जो भी प्लेस है वहाँ बैठा दीजिएगा। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन और डॉर्मेट इन अपॉइंटमेंट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट बंद है, अगर बहुत सालों से अब अपने अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट का ये हेडिंग डाल दीजिएगा सेम टू सेम कॉपी करके। यहाँ पे लीजिएगा IMR मिस्टीरियस मिस जो भी होगा अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर टिक मार दीजिएगा आप जो भी हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है मेंटेनिंग द अकाउंट नंबर, ये लाइन लिख देने के बाद अपना अकाउंट नंबर बैठा दीजिएगा। फिर लिखिएगा विथ यू द सेट अकाउंट हैज़ बीन ऑपरेटेड बाई मी फॉर लॉन्ग टाइम, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट बैंक क्लासिफाइड द सेट अकाउंट एज डॉर्मेट स्लैश इन ऑपरेटिव। यहाँ पर लिख देने के बाद एक लाइन छोड़ के फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आई नाउ एग्री टू ऑपरेट द सेट अकाउंट रेगुलरली एंड रिक्वेस्ट यू टू एक्टिव द अकाउंट। यहाँ लिख देने के बाद फुल स्टॉप दे दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा योर्स फेथफुली, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा सिग्नेचर, फिर लाइन टान के लाइन के ऊपर ही लिखिएगा अपना सिग्नेचर कीजिएगा। फिर नेम लिख देने के बाद फिर लाइन टान के ऊपर लिखिएगा अपना नाम। एड्रेस लिख देने के बाद लाइन टान के लिखिएगा ऊपर अपना एड्रेस। फिर मोबाइल नंबर लिख देने के बाद फिर लाइन टान के ऊपर लिखिएगा अपना मोबाइल नंबर। फिर पैन लिख देने के बाद लाइन टान के ऊपर लिखिएगा अपना लाइन के ऊपर लिखिएगा अपना पैन नंबर। आधार नंबर लिख देने के बाद फिर लाइन टान के ऊपर लिखिएगा अपना आधार नंबर। इतना हो जाने के बाद आपका जो है काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ दोस्तों इस वीडियो से सीख के गए होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आपसे आप मेरा लाइक करा दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम चाहते हैं दोस्तों कि वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बढ़ा दीजिए दोस्तों, जितना हो सके उतना बढ़ा दीजिए वॉच टाइम। देखिए दोस्तों वीडियो को, या बच्चे के काम में आने वाला है दोस्तों ये वीडियो। ऐसे वीडियो आपको कोई सिखाएगा नहीं दोस्तों, ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।